ये जो लेवल है ऊपर की साइड में 44,579 का, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इसी लेवल से मार्केट में एक तेज गिरावट देखने को मिल चुकी थी, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा। यहाँ पर नीचे की साइड में अगर आप देखते हो तो ये बहुत ही बड़ा गैप बन चुका है। अभी इस गैप के पीछे का रीजन जो है, जो अपना इंडियन मार्केट में हॉलीडे बन चुका था, उस हॉलीडे के दौरान जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में हम लोगों को तेजी देखने को मिली, इस ग्लोबल मार्केट की तेजी की वजह से हम लोगों को ये गैप देखने को मिल चुका है। लेकिन ये जो गैप है ये हमारे लिए आने वाले समय में बहुत ही बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस तरीके का सिनेरियो ओपन इंटरेस्ट की डेटा में अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन हम लोगों को कहाँ पे कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगा ये समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है वो 44,166 का सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोगों को छोटा सा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और मार्केट नीचे की साइड में ये गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, जो अप्रोक्सीमेटली 44,000 के नीचे का है। तो मतलब 44,000 के नीचे मार्केट एक डीप मार के इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मान लो कि मार्केट जो है वो गैप अप खोलने की कोशिश करता है, तो उस केस में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में अगर आप देखते हो तो ऊपर की साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 44,260 के करीब का आ रहा है। तो मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी मार्केट में एक्टिविटी हुआ है ये कंप्लीटली रेंज बाउंड एक्टिविटी हुआ है। इस रेंज बाउंड एक्टिविटी में अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को ठीक से देखते हो तो आपको दिखाई देगा मार्केट में दोनों साइड के मतलब बाय और सेल दोनों साइड के पोजीशन बन चुके हैं, लेकिन उसका क्वांटिटी जो है वो कम है। कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन जैकपॉट ट्रेड को आपको आइडेंटिफाई करना है निफ्टी में। तो फिर ऊपर की साइड में अगर मान लो कि मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो ये वाला लेवल हमारे लिए क्रूशियल लेवल की तरह काम करेगा, क्योंकि 44,400 का जो लेवल है इस लेवल के करीब मार्केट में हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर नीचे की साइड का मोमेंटम दिखाने की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। जब मार्केट मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर नीचे आ रहा था तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में अच्छे खासे सेल के पोजीशन बनने के बजाय यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिला। इस गैप में क्या हुआ था, मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था और कुछ ओपन इंटरेस्ट के डेटा में अगर आप देखेंगे तो बाय के पोजीशन कुछ लोगों ने होल्ड रखे हुए थे और जैसे ही हम लोगों को ये बड़ा गैप अप मिला यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर किया और उसकी वजह से मार्केट नीचे आ चुका है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे लिए कल के दिन एक सेलिंग पॉइंट भी यहाँ पर बन सकता है। तो मॉर्निंग सेशन में अगर इस लेवल के करीब मार्केट मिल जाता है तो यहाँ पे हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए जो निकल के आएगा वो गैप वाला सपोर्ट निकल के आएगा। इस गैप वाले सपोर्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। ये गैप में एक्चुअली एक सपोर्ट जोन होता है, इस जोन को आपको मार्क करके रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी मार्केट आ जाएगा 25-30 पॉइंट का आप पकड़ के चलो कि ऊपर नीचे हो सकता है और यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो गैप अप के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट की डेटा में यहाँ पर कुछ भी सेल के पोजीशन नहीं बने और जब मार्केट इसको मल्टीपल बार रिस्पेक्ट कर रहा था तब जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाई दे रहा था यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेट हो रहा था कि यहाँ पर बाय के पोजीशन बन चुके हैं। साइड में अगर आप देखोगे तो 19,640 का जो लेवल है यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था और जब भी प्राइस एक्शन के हिसाब से मल्टीपल बार टेस्ट हुआ लेवल ब्रेक होता है तो आने वाले समय में ये लेवल एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। फर्स्ट प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला थ्योरी यहाँ पर काम कर सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बाय के पोजीशन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में बनते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हुए हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट अगर इस लेवल के करीब आएगा तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये जो वाला जोन जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन रहेगा और यहाँ से मार्केट अपसाइड का एक बाउंस बैक हम लोगों को दिखा सकता है। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। पर अगर आप देखोगे तो जिस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो चुका है, ये स्ट्रक्चर हमें क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाइंग नीचे की साइड से ऊपर की साइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन का जो लो है वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा और कल के आज के दिन का जो हाई है अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देता है तो यहाँ से भी एग्रेसिवली मार्केट में बाइंग के पोजीशन बनते हुए दिखाई देंगे। और ऊपर के साइड का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल रहा है वो ऊपर के साइड का इंपॉर्टेंट रजिस्टर हम लोगों को जो मिल रहा है वो 19,850 के लेवल का मिल रहा है। मतलब यहाँ पर अभी भी तगड़ा ऊपर की साइड का मोमेंटम जो है वो बचा हुआ है। तो ये हमारे लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कल के दिन मार्केट में बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में एक्सपायरी हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो ये जो एक्सपायरी का जैकपॉट ट्रेड है वो एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड के लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को कब डेवलप हो जाएगा, आइदर मार्केट जो है वो अपसाइड के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा या फिर नीचे वाले सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोगों को एक्सपायरी का जैकपॉट ट्रेड मिलेगा। अगर कल के दिन मार्केट इस दोनों लेवल को ब्रेक नहीं करता है, मार्केट इन बिटवीन रहना प्रेफर करता है, तो इन बिटवीन में हम लोगों को जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस रेंज बाउंड मोमेंटम में हम लोग कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे जैकपॉट ट्रेड के लिए। जैकपॉट ट्रेड में हम लोगों को जो मोमेंटम देखने को मिलेगा वो इसी लेवल के ब्रेक के बाद ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हम लोग बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर जैकपॉट ट्रेड के लिए प्ले नहीं कर सकते। अभी इंट्राडे चार्ट में अगर आप लोग जाते हो तो इंट्राडे चार्ट में किस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले उस पैटर्न के लॉजिक को आप सबको समझना पड़ेगा। नीचे के टाइम पे हम लोगों ने जो बाइंग देखने को मिल चुका था वो बाइंग में कुछ पोजीशन यहाँ पर होल्ड बने हुए हैं। तो ये हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट है कि नीचे के लेवल के ऊपर जो बाइंग के पोजीशन बन चुके हैं वो कब मार्केट में जाके एग्जिट हो जाएंगे। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट दोबारा इस लेवल के करीब, ये जो जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी ये 19,600 से लेकर 620 दोबारा इस लेवल के करीब आ जाएगा तो यहाँ से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट की तरह काम करेगा।